नमस्कार दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सावन महीने में शिवलिंग की पूजा से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस माह में शिव की आराधना मात्र से ही व्यक्ति की हर मुराद पूरी हो जाती है। भगवान शिव अपने भक्तों के लिए बड़े ही कृपालु हैं। मात्र एक लोटा जल के अर्पण से ही वे खुश हो जाते हैं। फिर तो सावन माह उनके माह के रूप में जाना जाता है। इस समय उनकी आराधना से जीवन खुशियों से भर जाएगा। भारतवर्ष में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन सभी ज्योतिर्लिंगों का अपना विशेष स्थान है। इससे पहले के वीडियो में मैं आपको 6 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बता चुकी हूँ। आज हम जानेंगे 7वें ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के बारे में। काशी विश्वनाथ से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता। उस समय भगवान अपनी वास भूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः यथास्थान रख देते हैं। सृष्टि की आदि स्थली भी इसी नगरी को बताया जाता है। भगवान विष्णु ने भी इसी स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। अगस्त्य मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पापी प्राणी भी सहज ही भव सागर की बाधाओं से पार हो जाते हैं। काशी विश्वनाथ को लेकर के एक दिलचस्प पौराणिक कथा प्रचलित है। इससे हमें इसकी कहानी का पता चलता है। एक बार विष्णु और ब्रह्मा में बहस छिड़ गई कि कौन अधिक शक्तिशाली है। इस बहस की मध्यस्थता करने के लिए भगवान शिव ने विशाल ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया था। शिव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा को विशाल ज्योतिर्लिंग के स्रोत और ऊंचाई का पता लगाने को कहा। ब्रह्मा जी अपने हंस पर बैठकर आकाश की तरफ गए और ऊंचाई का पता लगाने और विष्णु जी शूकर का रूप धारण करके पृथ्वी के अंदर खुदाई करने लगे ताकि इसकी गहराई का पता चल सके। दोनों कई युगों तक भी उसकी गहराई और ऊंचाई का पता नहीं लगा सके। हार कर भगवान विष्णु ने शिव के आगे नतमस्तक हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने उसकी ऊंचाई का पता लगा लिया। इस झूठ पर क्रोधित होकर शिव ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि आपकी पूजा नहीं होगी, इसीलिए ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं मिलते हैं। तो ये थी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई एक रोचक कहानी। इसके अलावा एक अत्यंत रोचक पौराणिक कथा और है जो मैं आपको सुनाती हूँ। उस पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर ने पार्वती जी से विवाह किया और उसके बाद कैलाश पर्वत पर आकर रहने लगे। पार्वती जी विवाहित होने के बाद भी अपने पिता के घर में रह रही थी, जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने एक दिन भगवान शिव से कहा कि आप मुझे अपने घर ले चलिए। आपसे विवाह होने के बाद भी मुझे अपने पिता के घर ही रहना पड़ता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सभी लड़कियां शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं, लेकिन मुझे अपने पिता के घर ही रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात को स्वीकारा और उन्हें अपने साथ अपनी पवित्र नगरी काशी में ले आए। यहाँ आकर वे भगवान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अगर कोई भक्त प्रतिदिन उनके दर्शन करता है तो उसके योगक्षेम का समस्त भार भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा भक्त शिव शंकर के इस धाम का अधिकारी बन जाता है। साथ ही शिव की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। मान्यता तो यह भी है कि भगवान विश्वनाथ स्वयं अपने परम भक्त को मरते समय तारक मंत्र सुनाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन द्वारा मनुष्य समस्त पाप तापों से छुटकारा पा जाता है प्रतिदिन। तो दर्शकों, अब मैं अपनी कथा यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम फिर आगे की कथा के साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय बाबा काशी विश्वनाथ की जय। जय शिव शक्ति।